हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. इंटीग्रेट द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a plus 2bx minus cx square dx where c is the positive constant. तो यहाँ पर हमें सिंपली इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि हमें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर इस तरीके का कोई प्रकार का इंटीग्रेशन मिल जाए, ठीक है ना, तो उसका आंसर सिंपली क्या हो जाता है, x अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर दैट होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस में a स्क्वायर बाय 2 इनटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c होता है. ठीक है, तो भाई इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है. बट ऑलरेडी यहाँ पर एक सी कांस्टेंट ले रखा है, सो हम कांस्टेंट को भी निग्लेक्ट करेंगे. ठीक, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सबसे पहले मैं गिवन इंटीग्रेशन लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में हमें दे रखा है a प्लस 2bx माइनस का सी एक्स स्क्वायर. सो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस सी को कॉमन निकाल लेते हैं. सो इंटीग्रेशन में बच जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, माइनस सी को कॉमन काढ़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ ए बाय सी. यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 2bx बाय सी हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सो यदि मैं रीअरेंज करूँ टर्म्स को, सो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट ऑफ सी इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा. सो अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि सी को मैंने कॉमन काढ़ा, और यदि मैं रीअरेंज करूं यहाँ पर टर्म्स को, सो मैं लिखूंगा कि माइनस का ए सी बाय सी माइनस का बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और मैं इसको ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ. सो ये हो जाएगा एक्स माइनस का बी बाय सी का होल स्क्वायर आउट ऑफ द ब्रैकेट, यहाँ पर होगा, ठीक है, आउट ऑफ द अंडर रूट डी एक्स. तो यहाँ पर हमने भूल गए तो डी एक्स लिख देंगे. ठीक है, तो देखिए बेसिकली फर्दर यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो ये क्या हो जाएगा ना, अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो ये बेसिकली सी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ना. यदि मैं इन टर्म्स को रीअरेंज करूं, सो ये क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, यानी कि मैंने सिंपली डिनोमिनेटर को कॉमन लिया है बस, और कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पर सी नहीं था पहले, मैंने डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए यहाँ पर सी और यहाँ पर सी स्क्वायर किया था. ठीक, प्लस में प्लस की बजाय अभी हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया अंदर इसीलिए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ बी बाय सी का होल स्क्वायर डी एक्स. अब ये हमारा फॉर्म में आ चुका है जैसा कि हमने कंसेप्ट में लिखा था. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक, सो देखिए x की जगह पर मुझे कौन सी टर्म दिख रही है, x माइनस ऑफ बी बाय सी अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, राइट. ये x की जगह पर x माइनस बी बाय सी दिख रहा है. एंड सिमिलरली a की जगह पर मुझे क्या दिख रहा है, सो अंडर रूट में ए सी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू दिख रही है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली स्क्वायर में है ना, सो यहाँ पर ये ए का स्क्वायर है, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा. सो इसीलिए मैंने उसको एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको दिखा दिया. सो कंसेप्चुअल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए, ये, ठीक है, जो कि हमने राइट हैंड साइड में लिखा है. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज जो अंडर रूट ऑफ सी था वो तो एज इट इज होगा, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स माइनस बी बाय सी अंडर रूट ऑफ ए सी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस बी बाय सी का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि ए सी
प्लस बी स्क्वायर बाय सी हो जाएगा क्योंकि रूट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये सिंपली हो जाएगा सी का स्क्वायर और इसके डिविडेंड में है 2 अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला इनटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ क्या है x बाय ए, यानी कि x माइनस बी बाय सी। अब बाय ए है सो a का वैल्यू क्या है ए सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी, और ये टर्म हमारी अंडर रूट में थी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिल जाएगा। सो इसको मैं फर्दर जब सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है ना, फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो डिवाइडेड में सी है इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ से भी जो सी है उसको बाहर निकाल लूँगा। तो सभी में से यदि मैं सी को कॉमन निकाल लूँ, ठीक, और 1/2 को भी कॉमन निकाल लूँ, सो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली अंडर रूट ऑफ सी बाय 2, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स माइनस बी, सी को मैंने कॉमन कर लिया है, सॉरी सी को कॉमन निकाला है, अभी बटे में रखते हैं बाय सी। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में सी इन ब्रैकेट ए प्लस 2bx माइनस सी एक्स का स्क्वायर बाय सी प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स इन ब्रैकेट सी एक्स माइनस बी बाय अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक। सो यहाँ पर ये और एक ब्रैकेट है, ठीक है। सो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, देखिए अब मैं डिनोमिनेटर से एक सी को कॉमन काट सकता हूँ, सो वो बेसिकली सी रेस टू 1 होगा। सो देखिए सी रेस टू 1 हाफ इंटू सी रेस टू 1 क्या हो जाएगा, सी रेस टू 1 हाफ प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू सी रेस टू 3/2, राइट। सो यहाँ से मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू सी रेस टू 3/2, ठीक है, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा सी एक्स माइनस बी अंडर रूट में सी टाइम्स ऑफ ए प्लस 2bx माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सी एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। एंड सी, यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन टाइप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.